नमस्कार, मैं राजेंद्र राजे क्रांतिधारा मेरठ से। मैं आज के विषय डायबिटीज कारण और निवारण इस विषय पर दो शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज का ज्वलंत विषय जो है डायबिटीज है और इसके कारण लगभग 10 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में इससे सफ़र कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपना शेयर करते हुए मैं उन लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाऊं जिसके कारण वो ये पीड़ित हैं और उससे इन्हें निजात मिले। तो प्रमुख रूप से मुझे यह कहना है कि आज की हमारा परिवेश, हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन इस तरह से परिवर्तित हो गए हैं जिसके कारण हम इस बीमारी को असाध्य बना चुके हैं। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डायबिटीज एक अनियमित दिनचर्या है, यह कोई रोग नहीं है। और यदि हम कुछ बातें जो मैं सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं उन पर अमल किया जाए तो न केवल इसे कम ही किया जा सकता है बल्कि इसे जड़ से समूल नष्ट भी कर दिया जा सकता है। डायबिटीज कारण क्यों होती है? हमारी अनियमित दिनचर्या जिसके अंतर्गत हमारे खान पान रहन सहन प्रभावित कर रहा है। हम कुक्ड भोजन करते हैं, हम कितना कब खाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें मितभाषी होना चाहिए, हमें कम खाना चाहिए, हमें कुक्ड भोजन नहीं करने चाहिए, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या में सुधार के लिए हमें मुख्य रूप से प्राणायाम और व्यायाम को भी अमल में लानी चाहिए। प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति का प्राणायाम सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसके जितने भी स्ट्रोक होते हैं वह डायरेक्ट हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड को प्रभावित करते हैं और हम अपने को कितना स्वस्थ महसूस करते हैं वह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम प्रति मिनट कितने स्ट्रोक लगा लेते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार कितना हम सामर्थ्य हमारा है कि 1 मिनट में हम कितने स्ट्रोक लगाते हैं, उससे हम यह निर्धारण करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना सबल है। यदि 1 मिनट में 100 या इससे अधिक, जैसे कि मैं खुद इस समय 200 से ज़्यादा तक स्ट्रोक लगा लेता हूँ, तो मैं अपनी बात को आप लोगों तक इसलिए प्रेषित करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे यह महसूस होता है कि हमारी फेफड़ों की शक्ति, हमारी इनहेल करने और एक्सहेल करने की ब्रीदिंग वह यह बताती है कि हमारा स्वास्थ्य किस स्तर का। तो पहली बात तो मैं प्राणायाम के विषय में, कपालभाति के विषय में कम से कम 15 मिनट और 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक ले जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अंतर्गत मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। व्यायाम से हमारा अभिप्राय यह है कि हम श्रम करें, हम जॉगिंग करें, हम तेजी से चलें, हम साइकिलिंग करें, हम इनमें से कुछ भी करें और इतना करें कि जिससे हमें पसीना की अनुभूति हो, हमारे कपड़े गीले में अनुभूत हो, तो भीग गए हैं। क्योंकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार से ब्रह्मांड में है वैसे हमारे पिंड भी की स्थिति वैसी ही होती है। हमारे अंदर जो कुछ हम खाते हैं
उसका जो जहरीला पदार्थ होता है वह पसीने के माध्यम से बाहर निकले। इसके अंतर्गत हम साइकिलिंग भी कर सकते हैं और हम तेजी से चल सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो हम यहीं पर अपनी बात को संपूर्णता की तरफ ले जाते हुए आप लोगों को सभी को यह संदेश देना चाहते हैं, अगर इस तरह की दिनचर्या आप अपनाते रहेंगे और खान पान में हम रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करें, कुक्ड भोजन से हम दूरी बनावें, हम अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करें, उसमें मूंग का और चने का और मेथी के अंकुरित अनाज खाएं, सब्जियां और फल जिसमें सेब की प्रमुखता रखी जानी चाहिए, इसके इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें अखरोट और बादाम प्रमुख रूप से है, और सभी ड्राई फ्रूट नहीं लेने चाहिए। अगर इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह डायबिटीज को कम ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समूल जड़ से नष्ट भी किया जा सकता है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।